नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे डी ग्रुप का तो एग्जाम वो कंप्लीट हो चुका है और आंसर की आपने देख ली होगी। ठीक है, आंसर के आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे थे, सर हमारा तो 80 नंबर है, तो वही कैंडिडेट दोस्तों जो जैसे कोई 80 बता रहा था तो वही कैंडिडेट 70 पर आ चुका है। कुछ ऐसे भी है जो पहले 70 बता रहे थे और अब 60 के आसपास आ गए। ठीक है, इसका मतलब आप खुद ही देख लीजिए, जब आप पेपर देने जाते हो, पेपर देके बाहर निकलते हो तो सर आपको लगता है हाँ सर मेरा इसको पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरे 80 नंबर आ रहे। फिर आपको बाहर आने के बाद पता चलता है हाँ भाई इधर उधर से देखा 3-4 सवाल गलत हो गए, चलो ठीक है, फिर भी आप सोचते हैं 75 आ गए। बाद में आप ट्रेवल करते हो बस के अंदर, घर तक पहुंचते पहुंचते तो आपके 4-5 नंबर और कट जाते हैं, आप सोचते हो चलो ठीक है यार 70 तो हो ही गया। और जब आपके आंसर की आती है तब आपको पता चलता है कि जो मैं 80 का सपना देख रहा था वो स्कोर मेरा 65 पे आ चुका है। होता है दोस्तों आपके साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी जानकारी अहमदाबाद के बारे में दूंगा। ठीक है, अहमदाबाद में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपकी सीट क्या है, पिछले वर्षों में कट ऑफ क्या रही थी, अब क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना कंपटीशन हर सीट पर, आपका जो है मेडिकल कब करवा, आपका जो फिजिकल है वो कब करवाया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आपका स्कोर कितना है अहमदाबाद से और आपकी कैटेगरी क्या है, और अगर आपने किसी और जोन से फॉर्म भरा है तो वो भी आप स्कोर बता सकते हो मुझे। इसके अलावा आपको बताऊं दोस्तों, जैसे आपका अहमदाबाद हो गया, ठीक है अहमदाबाद हो गया, या मान लीजिए किसी के साथी ने चेन्नई से फॉर्म भरा है, किसी ने कोलकाता से भरा है, किसी ने मुंबई से भरा है, किसी ने पटना से भरा है, किसी ने प्रयागराज से भरा है, किसी ने रांची से भरा है, तो इन सब जोन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है इस वीडियो के अंदर। साथ ही में आपको जो रैंक मित्रा है, आपका रैंक मित्रा, उसके लगभग बात करूं दोस्तों तो लगभग 80,000 कैंडिडेट के डाटा है मेरे पास ओरिजिनल, उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं सारी चीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आपके अहमदाबाद की, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन के अंदर आपका अहमदाबाद आता है। पोस्ट की बात करूं, सबसे पहले टोटल पोस्ट आपकी 32,438 है, और अगर मैं आपकी यूआर की बताऊं अहमदाबाद से 1892 पोस्ट है, 701 एससी की है, 351 एसटी की है, 1261 ओबीसी की है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल फॉर्म की बात करूं तो 4,672 आपकी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है अहमदाबाद से। अहमदाबाद कभी भी हाई रिस्क जोन में नहीं रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। कमेंट बॉक्स आपको बताना क्या स्कोर आपका, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पोस्ट तो बता दी है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ से आप फॉर्म भी देखिए, क्योंकि अब तभी तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना। आपके लगभग अहमदाबाद से 5,000 के आसपास पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यहाँ देखिए अहमदाबाद के थ्रू यूआर से एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू, इस तरह से आपके लगभग कह सकता हूँ 6 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की भी ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुछ ही होते हैं, रेलवे में हर बार 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कट ऑफ कभी 90% तो नहीं जाती है। क्या 1 करोड़ बच्चों में से क्या 30-40 हजार बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनके 90% नंबर सही हो, तो भी नहीं, आपको देख सकते हो। ठीक, कभी भी नहीं जाती है। कट ऑफ है आपकी कुछ जोन के अंदर लगभग 65-60 रहती है, और कुछ जो हाई रिस्क जोन रहते हैं उनमें जो कट ऑफ आपकी 70-75 के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो देखिए आपके इस बार फॉर्म भी वही 1 करोड़ के आसपास भरे जाते हैं रेलवे में हर बार। अब आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको बताऊं पिछले वर्ष के बारे में, तो पिछले बार 1 लाख वैकेंसी थी। अब कट ऑफ जो है पिछले वर्ष जितनी नहीं रहेगी, क्योंकि पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार लगभग 33,000 के आसपास वैकेंसी, यानी आप कह सकते हो दोस्तों कि पिछली बार से लगभग एक तिहाई हिस्सा ही आपका पोस्ट है इस बार। ठीक है, और आप देख सकते हो पिछली बार की मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की मैं आपको पीईटी के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है फाइनल प्रोसेस वगैरह होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो परसेंटाइल फॉर्मूला आता है, किसी को समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना, आपको इस पे ध्यान रखना है। नॉर्वेशन स्कोर, ठीक है, आप देख सकते हो यूआर की 62 गई थी, 80 की 50, एसटी 49, 58 ओबीसी की, 51 ईडब्ल्यूएस की गई थी। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी नंबर बच्चे के 55 नंबर थे यूआर से, और उसके नॉर्वेशन हुआ, उसकी शिफ्ट मान लीजिए एवरेज थी, और उसके नंबर बढ़ गए 7, और 7 बढ़ने के बाद उसका स्कोर 62 पहुंचा, यही 62 आप यहाँ देख सकते हो। यानी ये रो मार्क नहीं है, ये नॉर्वेशन स्कोर है, यानी नॉर्वेशन आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ध्यान रखना बच्चों, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दोस्तों रो मार्क सिलेक्शन दिलवाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 80 कर दिए, 85% कर दिए, तो फिर उसको नॉर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो सिलेक्शन नहीं दोस्तों आपके नॉर्वेशन करवाता है। 8 नंबर 10 नंबर बढ़ना रेलवे में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे ये आपको मैं फिजिकल की फाइनल बता देता हूँ। पिछली बार जो है आपकी फाइनल क्या रही थी, फाइनल की बात करूं देखिए, तो आप देख सकते हो यूआर की कितनी गई थी फाइनल अहमदाबाद से,
अगर आपने किसी और जोन से भरा है तो दोस्तों मैंने उनके वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अहमदाबाद की देखिए यूआर से 67 थी, एससी की 56 थी, एसटी की 55, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 58, यानी कट ऑफ जो इससे ऊपर रहने वाली ये चीज आप मान के देखिएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखिए आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए लगभग दोस्तों बात करूं 70,000 के आसपास कैंडिडेट के डाटा है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आप वास्तव में आप खड़े कहाँ हो अहमदाबाद जोन के अंदर बात करें तो आपके सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप खुद देखिएगा, ये इधर टोटल नंबर है दोस्तों, टोटल कैंडिडेट की संख्या, और ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से कैंडिडेट है। जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे मान लीजिए आप में से कोई कैंडिडेट है और उसके नंबर है 66, ठीक है, और वो सोचेगा सर 66 है, इसका मतलब मेरी जो, मैं कह सकता हूं कि मैं इन बच्चों में हूं, नीचे वाले बच्चों में हूं, मैं ऊपर वाले बच्चों में नहीं हूं, ठीक है। 66 मतलब यहीं पे मान लीजिए 65 मान लीजिए आप एक बार, ठीक है, यानी आप इन संख्या में हो, तो आप सोचेंगे सर क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी नॉर्मल में तो होगा ना, जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड है और आपके नंबर 10 बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं, आपका स्कोर 75 हो गया, और 75 होते हैं आप कहाँ आते हो? सीधे आप यहाँ आ जाते हो। चलिए मानता हूं आपके 75 नहीं दोस्तों, आपके मान लीजिए आपके नंबर 6 नंबर इनक्रीज हो जाए, आपके 65 थे और आपके 6 नंबर बढ़ गए। अब यहाँ पर स्कोर आपका 71 हो गया, 71 आते हैं आप कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ पर, इस जगह पर। तो आप समझ गए नॉर्मल किस प्रकार से आपको सिलेक्शन दिलवाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब जो मैं आपको नंबर बताऊंगा, अगर आपके उसके आसपास नंबर है तो बिल्कुल आप ये देख सकते हो, आपके अहमदाबाद के टॉपर बच्चे। अब बताओ इनको नॉर्मल की कहाँ जरूरत है? इनके स्कोर देखो आप, 93, 89, 88, तो इनको जरूरत नहीं। मैंने बताया ना वो 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ये बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, जो स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसके आसपास आपके नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है दोस्तों। और अगर आपके इसके आसपास भी नंबर नहीं है तो दोस्तों आपको बता दूं, जो वैकेंसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे जो यूआर से 50 नंबर पर भी उम्मीद लगा रहे सर हो जाएगा क्या? कहां से होगा यार, 50 नंबर पर कैसे होगा बताओ? इतना अच्छा खासा कंपटीशन ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है आपका स्कोर जो है कितना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बात करूं यूआर की वगैरह इनकी बात करूं, आपकी फॉर्म फिलअप कितने भरेंगे तो आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी हर चीज बता दी है। जो चीज ऑलरेडी पहले बता दी है उसके ऊपर बताने से मतलब है नहीं। वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख सकते हो। अच्छा कुछ कैंडिडेट से भी, जैसे एसटी से मान लीजिए यूआर की जो कट ऑफ मान लीजिए 70 गई है और एसटी वाले कैंडिडेट के भी 70 नंबर है, तो फिर वो कैंडिडेट इसकी सीट, यूआर की जो सीट है वो ले लेगा, और एसटी की जो सीट है वो इसी का साथ ही जो दूसरे एसटी कैटेगरी का है वो ले लेगा, ठीक है। इनको फायदा हो जाएगा इस प्रकार से। अब मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं, अगर आपके इसके आसपास भी कट ऑफ आप इसके आसपास है, अगर ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं वो रो मार्क बता रहा हूं और पीटी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं यूआर की बात करूं दोस्तों, तो यूआर में अगर आपका स्कोर लगभग 67 से 68 नंबर है तो तैयारी करनी है, ठीक है। अब किसी को अगर नंबर किसी के 60 यदि लगे सर ज्यादा है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था रैंक मित्रा के डाटा 70, 80 वाले कितने सारे बच्चे वहां पर, ठीक है। अब यहां से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, यहां से आप जो फिजिकल के लिए आपको बोला जाएगा, और सिलेक्शन जो आपको नॉर्मल ही दिलवाएगा दोस्तों, यही सच्चाई है। नॉर्मल ही सिलेक्शन दिलवाता है और वही एक बच्चे को जो पढ़ने वाला होता है उसको पछाड़ता है, ध्यान रखना। यूआर का मैंने बताया, यहां से मैं दोस्तों आपको ओबीसी की बता रहा हूं। हाँ 1 से 2 नंबर कम है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए 50 लिख देता हूं, इससे आप खुश हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन तो आसपास से नहीं जाओगे आप, ठीक है। ओबीसी की बात कर रहा हूं, यहाँ ईडब्ल्यूएस का बता देता हूं, ठीक है। कमेंट को ध्यान रखना, वीडियो के नीचे जवाब देना आपको कितना स्कोर है, लेकिन जवाब उसी को मिलेगा जिसने हाइप का बटन दबाया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों ओबीसी अगर मैं आपको यहां से बताऊं दोस्तों, तो आपका स्कोर जो है लगभग दोस्तों 65 से 66 नंबर होना चाहिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों, तो लगभग कह सकता हूं 64 से 65 नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपके एससी की बात करूं दोस्तों, तो आपका जो स्कोर है लगभग 58 से 60 नंबर होना चाहिए, और एसटी की बात करूं तो लगभग 55 से 56 नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इसका आसपास स्कोर है या 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये स्कोर होना चाहिए। जो भी सवाल है कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा ध्यान रखना अगले महीने अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिजिकली तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।